नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त देश के केंद्र में जहां एक तरफ गुजरात और राजस्थान राज्य चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल गुजरात में बीते कुछ दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। 1 और 5 दिसंबर के दिन गुजरात में मतदान होंगे और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार गुजरात में इस बार जीत किसकी होगी, क्योंकि इस बार गुजरात में मुकाबला नहीं बल्कि महामुकाबला देखने को मिलेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त डंके की चोट पर तगड़े ऐलान कर रहे हैं कि इस बार गुजरात में बीजेपी के गढ़ में पहुंचकर वह अब जीत हासिल करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो फ्री की रेवड़ी की जो योजना है वहां पर रंग लाती है या फिर नहीं, या फिर बीजेपी वहां पर एक बार फिर से जीत हासिल करेगी। लेकिन इसी बीच दिल्ली के एमसीडी चुनाव भी चर्चा में आ चुके हैं और दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर देखा जाए तो सड़कों पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के समर्थक उतर आए हैं, क्या वाकई में यहाँ पर समर्थक जीत दिलाने में यहाँ पर कामयाब होते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे यहाँ पर एमसीडी चुनाव पर ही, और हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक समर्थक जुड़े हुए हैं कि आखिरकार वह एमसीडी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्योंकि फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर ये पोस्टर है हरकेश नगर से जो प्रत्याशी बनाई गई हैं। यहाँ पर वार्ड नंबर 177 से प्रत्याशी के तौर पर ममता जी मैदान में उतरी हुई हैं और इनके समर्थन में वह लगातार सड़कों पर पहुंचकर यहाँ पर देखा जाए तो उनके समर्थन उतरे हुए हैं। आखिरकार वह किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर समर्थन मांगते हुए नजर आए। आप क्या कहते हैं भाई इसके बारे में? मैडम, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब हमने पिछली 5 साल में देखा हमारी वार्ड में एमसीडी का प्रत्याशी है, उसमें बीजेपी का प्रत्याशी है। उन्होंने ना तो 5 साल में अपनी फेस दिखाया, कभी हमने उनका फेस नहीं देखा। एक बार देखा था जब वो इलेक्शन में थे, पिछले 5 साल पहले जब इलेक्शन में थे, तो जब वो वोट मांगने आए थे तो गली गली आए थे वो। अब जीतने के बाद 5 साल हमने बिल्कुल उनका फेस नहीं देखा तो गली में कूड़ा और नाली भरी हुई है। ना तो हमारी गली में झाड़ू लगती है, ना कभी नाली साफ होती है। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम झुग्गी झोंपड़ी के लोग हैं, हम कोई 5 स्टार होटल में नहीं रहते हैं, ना हमारे पास कोई कोठी है, ना VIP लोग हैं। हम गरीब लोग हैं। हम यही चाहते हैं कि हम जहाँ रहें वहाँ साफ़ सफाई हो। ये नहीं चाहते कि हम आपको पे चुन रहे हो और आप 5 साल अपनी जेब भरने में लगा रहे हो। आप अपनी जेब क्यों भर रहे हो? चुनाव आपने यहाँ पर एक और बात कही थी कि यहाँ पर जिस चुनावी रणनीति के आप मैदान में इस वक्त उतरे हुए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, तो उसको लेकर आप यहाँ पर लगातार कहते हुए कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पर एक लालसा है। जो नौकरी की बात आपने कही थी, आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पर आपको पूरा भरोसा है कि इनकी जीत हासिल होने पर आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी? मैडम देखिए, ये चीज़ें ये हमारी निजी लाइफ है। इसमें देखो, आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन से पहले जो हमारी जॉब लगी हुई थी वो लॉकडाउन के दौरान छूट गई, क्योंकि प्राइवेट जॉब थी। अब प्राइवेट जॉब तो छूट जाती है। अब मैंने ये सोचा, अगर केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि एमसीडी में नौकरियाँ निकालेंगे, शायद हमारा भी भला हो उसमें। मैं हूँ, मेरे जैसे 2 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या है। 2 करोड़ में से किसी को भी नौकरी मिल सकती है। हमको, मेरे को मिल सकती है, ये मेरा भाई खड़ा हुआ राजेश, इसको मिल सकती है, और भी हमारे बाढ़ में काफ़ी लोग हैं, उनको मिल सकती है। जरूरी नहीं मुझे मिले। मैं ये चाहता हूँ जिसको भी मिले वो पूरे 5 साल सुकून से अपनी जॉब करे और परमानेंट हो जाए। परमानेंट हो जाएगा तो हमें कोई इसके। तो आपको पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल अगर एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करेंगे, आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी, तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी? मैडम, हर साल नौकरियां निकलेंगी ना, तो इसमें तो देखो, मैं इस साल नहीं लगी, अगली साल ट्राई करूँगा। अभी तो कोई मेरा सोच भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां निकालेंगे। मैंने तो नहीं देखा किसी को कि मेरे मतलब काफ़ी रिलेशन में हैं लोग, वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अभी आर्मी की 4 साल कर दी है, उस वजह से काफ़ी लोग हट गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो भी झूठे वादे किए थे हमसे दोबारा हों। हम नहीं चाहते। हम ये बीजेपी को ये नहीं बोलना चाहते कि आप खराब हो। तो केंद्र में इस वक्त बीजेपी है, तो क्या वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से मोदी लहर देश भर में देखने को मिल रही है, आपको उस मोदी लहर से थोड़ा सा भी फायदा दिखा अगर एमसीडी चुनाव को वन साइड कर दिया जाए? नहीं मैडम, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं दिखा। इसमें आपको क्यों झूठ बोलूँ? मैं कल भी कमा के खाता था, आज भी कमा के खाता हूँ। मेरा एक मोटिव है, जैसे अगर आप मेरे को पूछ रहे हो ना कि आपको बेनिफिट क्या है, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं इनसे। इन्होंने आज तक आप इतिहास खोल के देखिए पुराना, लेडीज़ हो की इन्होंने काफ़ी वादे किए थे कि महिलाओं को इज्जत देंगे, पुरुषों को नौकरी दिलाएंगे। अब आप मेरे को बताइए, किसी चौराहे पे जाके देखिए, कैमरा ना हो वहाँ, अगर आप किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती है तो थाने में जाके सबसे पहले FIR होती है। 24 घंटे में उनके ऊपर कार्रवाई होती है। कोई भी हो, चाहे वो MLA का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो,
चाहे खुद एमएलए क्यों ना हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। दिल्ली में ये है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने अपनी बात खुलकर रखी, जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे एक और दूसरे भाई जो खड़े हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में लगातार उतरे हुए हैं आप, तो आपकी यहाँ पर क्या कुछ ओपिनियन है? इन भाई ने तो अपनी यहाँ पर परेशानियाँ बताई, लेकिन आपके मुताबिक यहाँ पर क्या आम आदमी पार्टी बिल्कुल परफेक्ट है? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके अलावा आप अपने कुछ और भी विचार रखना चाहेंगे यहाँ पर? नो मैम। जिस तरीके से यहाँ पर इन दोनों ने ही यहाँ पर खुलकर अपनी बात को रखा है, फिलहाल देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के ये समर्थक हैं और इस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल कराने के लिए यहाँ पर वह मैदान में उतरे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एमसीडी चुनाव में आखिरकार जीत किस तरीके से हासिल की जाएगी। क्या वाकई में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर सफलता के झंडे गाड़ती हुई नजर आएगी? क्या मोदी लहर यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिलेगी? आपको बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पीएम पद की दावेदारी के लिए नरेंद्र मोदी जी ही आगे किए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का असर वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पूरे ही देश भर में हुंकार भरती हुई नजर आए। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में।